जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुकराना सत्संग करना चाहती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी। जो मेरा शुकराना सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। मेरा शुकराना सत्संग ये है, मैं कल अपनी देवरानी के घर गई थी। तो उनको एक बेटी हुई है। उसकी बेटी हो गई है 1.5-2 महीने की हो गई है, मतलब बेटी। तो मैं वहाँ गई। जाने के बाद ऐसे बातें करते करते वो कहने लगी कि दीदी मेरा काम लगवा दो। मैंने कहा तुम्हारी बेटी इतनी छोटी सी है, अभी इसको तुम्हारी ज़रूरत है, ये तो बहुत छोटी है अभी, और तुम काम के लिए बोल रही हो। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये ना सुबह से लेके दोपहर 12 बजे तक सोती रहती है, इतनी देर में तो मैं करके आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, अगर होगा तो मैं बता दूंगी। तो मैं वहाँ से तो आ गई। फिर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मतलब मेरे बच्चे, बेटी अभी 12 साल की हो गई है अक्टूबर में 20 अक्टूबर को, और बेटा 7 साल का है। मैं इनको छोड़ के काम नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। मैं सुबह जाती हूँ 8:30 बजे और 10:30 बजे आ जाती हूँ। तब भी मेरे को थोड़ा डर सा ही लगता है, मतलब अगर जैसे कभी छुट्टी होती है, बच्चे घर पे होते हैं तब भी। वैसे तो दोपहर तक स्कूल में ही होते हैं, फिर भी मैं ज़्यादा लेट तक काम नहीं करती, सिर्फ बच्चों की वजह से ही। तो मैं बस यही सोच रही थी, उनका शायद मैं ही तो बेवकूफ़ नहीं हूँ, मतलब वो इतनी छोटी सी बच्ची को, जबकि उनके पास उनकी सास नंद कोई भी नहीं है, हस्बैंड काम पे चले जाते हैं। और ऐसे उन्होंने बोला। तो मैं यही सब सोच रही थी घर पे आने के बाद। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। रात को सोने के बाद मैंने सपना देखा। तो हम मेरी बेटी है, तो वो हम मतलब स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं बच्चे, तो मैं जल्दी जल्दी लेकर जा रही हूँ छोड़ने के लिए, बेटा भी और बेटी भी। तो बेटी ना डबल ड्रेस पहनी हुई है, एक ड्रेस उल्टी है एक सीधी है। तो मैंने कहा ये उल्टी कैसे पहन ली है, तो इसको सीधी करके पहनोगे मम्मी, लेट हो रहा है हम जा रहे हैं। तो ठीक है, फिर मैं भी आ रही हूँ साथ में। तो हम थोड़ी ऊँची चढ़ाई सी पे को चढ़े, वहाँ पे एक जेंट्स बैठा हुआ था, उसके साथ भी एक बच्चा था। तो ये जो मेरा बेटा है वो थोड़ा फिसल सा गया था। मैंने उसको उठाया, इतनी देर में गायब ही हो गया। तो मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ गया? तो वो बोलने लगे कि देखो यहीं कहीं होगा। फिर मैंने देखा वो ऊपर बहुत सारी सीढ़ी सी है, वो एकदम ऊपर जाके खड़ा हुआ है। मैंने कहा तू वहाँ चला गया? कि हाँ मम्मी आ जाओ। अब कुछ मतलब पहले भी मुझे ये महसूस हुआ, किसी ने बोला कि कल ऐसा होगा कि कोई नहीं बचेगा। तो सपने में भी मैं यही देख रही थी। तो सपने में मतलब किसी ने बोला था। तो मैं जैसे ऊपर जाने लगी तो मेरी नंद के लड़के हैं, तो वो भी दिख रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैंने कहा कि जो बोला था ना कि ऐसे ऐसे होने वाला है वो होगा शायद अब। तो ये दोनों मेरे बेटा बेटी भी वहीं थे। मैंने इनको तीनों को नीचे बुलाया, सीढ़ियाँ सी हैं। तो मैंने कहा नीचे आओ उतर के और यहाँ बैठो तुम सब। तो फिर मेरे को भी चक्कर आने लगे, मैं भी बैठ गई। मैंने इनको भी बिठाया। मैंने कहा सब कुछ भूल जाओ, बस गोला बनाओ और गुरुजी का मंत्र जाप करो। तो हम मंत्र जाप कर रहे थे। मंत्र जाप करते करते फिर एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी, और ऐसी दूर दूर घूम रही थी। फिर उसके बाद ऐसे हम मंत्र जाप कर रहे थे। मंत्र जाप करते करते फिर एक येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे कान के पास आके एकदम जोर जोर से अजीब सी आवाज़ आ रही थी उसकी। तो फिर उस बटरफ्लाई में से आवाज़ें आ रही थी कि तू क्यों चिंता करती है, तू क्या कम काम करती है, मतलब ऐसी कुछ कि तू अपने बच्चों को खाना बना के खिलाती है, उनकी देखभाल करती है, मतलब इस तरह का कुछ था। फिर पता नहीं क्या हुआ, आवाज़ कुछ अब वो होने लगी, मतलब समझ में नहीं आ रही थी मुझे। तो मैंने मंत्र जाप करने के बाद इनको सबको जल प्रसाद दिया। उनका एक एक घूंट ये सब पी लो।
तो पीने के बाद सब कुछ एकदम अच्छा हो गया, मतलब सब ठीक हो गया। तो जो मेरी नंद के लड़के हैं वो बोलने लगे कि मामी ये कौन से गुरुजी हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, इनके मंत्र जाप करने से तो सारा कुछ ठीक हो गया, मतलब सब कुछ अच्छा हो गया, और ये तो बहुत अच्छे गुरुजी हैं, इनके बारे में मुझे भी बताना। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे मैंने सपना देखा। फिर मैं सुबह उठी, उठने के बाद आँख खुली मेरी, फिर मैं उठ नहीं पाई, तो फिर सो गई मैं। फिर मेरी आँख खुली 5:30 के आसपास कुछ खुली, तो ये मैं उठती हूँ तो सबसे पहले फ़ोन लेकर गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ। सत्संग सुनते सुनते ही अपना काम की शुरुआत करती हूँ। तो फिर जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन में गुरुजी का मैसेज था कि मैं 7 घंटे से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुझे कुछ बताना चाहता हूँ और जल्दी से ये सत्संग सुन। तो जैसे ही मैंने सत्संग सुना तो उसमें सबसे पहली संगत जी का सत्संग ये था कि वो बता रही थी सत्संग में कि मतलब गुरुजी की मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि मैं कहीं जॉब करने नहीं जाती हूँ, घर में ही रहती हूँ, अपने बच्चों की देखभाल करती हूँ, और मुझे मतलब कोई टेंशन नहीं है। मेरे पति बाहर चले जाते हैं तो मैं जब मर्जी उठती हूँ, जब मर्जी मतलब सोती हूँ, मतलब मेरे को ऐसा कोई वो नहीं है, बाहर काम करने भी नहीं जाती हूँ। मतलब जब बाहर काम करने जाते हैं तो डबल डबल वो हो जाता है, मतलब बाहर भी करो घर में भी करो। तो मैं मतलब इस तरीके का आया, मतलब मैं जो जिस तरीके से सोच रही थी ना, वो सत्संग सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी शायद मुझे यही समझाना चाह रहे थे सपने में भी और अभी भी, कि तू ऐसा कुछ मत सोच, तू जो भी थोड़ा बहुत बाहर भी कर रही है, घर में भी कर रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, तो तू ये सब मत सोच, तेरा जो चल रहा है जैसे चल रहा है वो सब ठीक है। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं एक बात बताना चाहूँगी, ये बात सच है कि हमारे कर्म लौट के आते हैं। शादी से पहले मैं बहुत छोटी सी थी, तो हाँ, मैं अपनी नानी के घर पे थी। तो वहाँ पर मैं एक भैंस के ऊपर बैठी हुई थी, मतलब किसी ने बिठा दिया था। तो वहाँ दीवार में एक ब्लेड लगी हुई थी। तो वहाँ पे जैसे ही मैंने वो ब्लेड मैंने हाथ में ली तो मुझे लगा कि ये इतनी बड़ी भैंस है, मैं इसको कट लगा के देखूँ इसको दर्द होगा कि नहीं होगा। तो मैंने उसको एक कट लगाया तब भी कुछ नहीं हुआ, 2 लगाए फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं ऐसे ही कट लगाती जा रही थी, मुझे नहीं पता मैंने कितने कट लगाए संगत जी। तो फिर हाँ, फिर मैंने वो ब्लेड रख दी वापस। तो मुझे नहीं पता बाद में उस भैंस के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर हम नानी के घर से आ गए थे, तो मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बाद क्या हुआ। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, कहाँ वो बचपन की बात थी और वो मेरे कर्म कब लौटे। मतलब मैं 8th या 9th क्लास में थी शायद। तो सबसे पहला ऑपरेशन मेरा तब हुआ था, सीने में गांठ थी। फिर उसके बाद सब ठीक ठाक हो गया अच्छे से वो ऑपरेशन। उसके बाद फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद पहली डिलीवरी जो हुई, इतना डिफ़िकल्ट ऑपरेशन हुआ कि मतलब डॉक्टर एक जगह से तो मना ही कर दिया था वहाँ पे कि हम ये केस नहीं संभाल पाएंगे, जहाँ भी हो सकता है लेकर जाओ। तो लोग लेकर गए, तो फिर वहाँ पर भी डॉक्टर ने मतलब हाथ खड़े कर दिए थे, कहा था माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाएंगे। तो फिर वहाँ ये संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इतनी पागल सी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी से मेरा ऑपरेशन हो जाए और सब अच्छा हो जाए। बाल बाल मेरे सब ऐसे बिखरे हुए थे। तो मैं वहाँ ऐसी बैठी हुई थी, इतनी सारी सुइयाँ मेरे हाथों में लगाई जा रही थी, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था मुझे दर्द हो रहा है क्या हो रहा है, पागलों के जैसे ऐसे बैठी हुई थी। तो फिर मेरा ऑपरेशन इस तरह का हुआ कि मतलब बच्चे ने ना पोटी वगैरह पेट में कर दी थी, तो मेरा जो पेट की जो आंत वाँत वो सब बाहर निकाल के दोबारा से सफाई वफाई करके सब कुछ दोबारा सेट किया। तो फिर उसके बाद भी वो ऑपरेशन मतलब इतना परेशान किया उस ऑपरेशन ने, संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पेट में से ऐसे पानी सा निकलता रहता था, साइडों में से मेरे कपड़े गीले हो जाते थे। फिर वो ऑपरेशन ठीक ही नहीं हो रहा था, मुझे वहाँ हो गए थे काफ़ी टाइम, 15-20 दिन हो गए थे।
टाँके टूट गए थे सारे, पूरा ऑपरेशन खुल गया था अपने आप ही। फिर उसके बाद घर पे आई, घर ये लोग घर पर ले आए, क्योंकि इतना बिल देने का वो नहीं था हमारा बजट, और ठीक भी नहीं हो रही थी मैं वहाँ पर। तो फिर घर पे आने के बाद भी मतलब ये समझ लो संगत जी, अगर मैं डिटेल में बताऊंगी तो सत्संग बड़ा हो जाएगा। और फिर मैं पूरा मुझे 1 साल लग गया, मतलब मेरे कमर के पीछे कोई भी बैठता था तब मैं बैठ पाती थी, कोई भी उठाता बिठाता था तभी, मतलब उठना बैठना मेरे लैट्रिन बाथरूम सब दूसरे लोग कराते थे। और फिर उसी टाइम पे संगत जी हमारे घर में सांप आ गया। 3 दिन तक वो सांप घर के अंदर था, और ये समझ लो मैं तो हिल डुल भी नहीं सकती थी। 3 दिन तक मेरी सीधी आंख फड़क रही थी। तो फिर 3 दिन बाद किसी ने उस सांप को, फिर मैं किसी और के घर मुझे ले जाके सुलाया था, मतलब मेरी चाची सास है उनके यहाँ पे सुलाया था। फिर मतलब बार बार वो सांप, जब तक वो सांप जिंदा था 3 दिन तक मतलब वहीं पर था। तो फिर जब वो सांप किसी ने मार दिया उसके बाद मेरी आंख लहकनी बंद हुई। तो फिर मेरे को पूरा 1 साल लग गया संगत जी। फिर उसके बाद फिर वो लड़का भी नहीं बचा, मतलब वहाँ पे मशीन वगैरह नहीं मिली थी, तो वो मेरा हुआ जो भी। फिर उसके बाद उसके 9 महीने बाद ही फिर से मतलब बेटी थी, मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी दवाइयाँ भी चल रही थी और मैं फिर से प्रेग्नेंट थी। और तो अब मुझे विश्वास ही नहीं था, मतलब ऐसा हो सकता है, मैं तो दवाइयाँ खा रही थी पहले वाला ऑपरेशन ठीक होने की। फिर हम डॉक्टर के पास गए, इन्होंने कहा अबॉर्शन कराने के लिए। तो डॉक्टर को पूरी डिटेल बताई तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे खतरा हो सकता है, तुम्हारा पहले इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मतलब डॉक्टर को पूरी पूरी डिटेल पता चल गई थी। तो उन्होंने कहा आप पहले ही एक बार धोखा खा चुके हो, और अब टेंशन मत लो, हम देख लेंगे, और इसको कुछ मत करो, बच्चे को होने दो। कहा ठीक है। फिर उसके बाद बेटी हुई। बेटी हुई थी। तो बेटी हुई थी तब भी मेरे ऑपरेशन में ऐसे ही बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, लेकिन मैं उस टाइम पे 3 दिन में ही घर आ गई थी। तो ये मेरा तीसरा ऑपरेशन हुआ था। और हाँ संगत जी, एक बात मैं बताना भूल गई, फिर वो जो मेरा ऑपरेशन था ना सबसे पहले जो हुआ था, वो मेरा 1 साल तक ठीक ही नहीं हुआ था। फिर उसके बाद एक टुंडी के पास हो गया था कुछ गांठे गांठे सी, फिर वो भी पकने लगी, फूटने लगी। फिर उनका भी इतना बुरा तरीके से मतलब इलाज चला, मतलब कैसे कैसे टेस्ट हुए, मैं बहुत मेरे को दर्द होता था। तो फिर वहाँ उसके बाद ये हुआ कि मतलब उसका ऑपरेशन हुआ, वो जो गांठ हो गई थी, फिर एक ऑपरेशन वो था, फिर एक और हुआ। फिर उसके बाद वो ऑपरेशन ठीक हुआ, पट्टियाँ चलती रहीं, दवाइयाँ खाती रही। फिर बेटी हुई, तब भी बड़े ऑपरेशन से हुई, वही ऑपरेशन दोबारा खोलना पड़ा। फिर उसके बाद 3 दिन बाद मैं तो घर आ गई थी, लेकिन बेटी हॉस्पिटल में ही थी, उसका इलाज चल रहा था, फिर वो बाद में आई। फिर हम टाँके वाके खुलवाने गए, तब भी मैं बेहोश हो गई। फिर कोई नहीं, वो भी हो गया जैसे तैसे, तब भी ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ था, बड़ी मुश्किल से हुआ था, थोड़ा थोड़ा साइडों में से खुला रह जाता था, मतलब कभी गांठें हो जाती थी, ये सब होता रहा। फिर उसके बाद अभी मेरे कर्म मतलब अभी बाकी थे। तो फिर कितने, दो, 3 3 4 साल बाद फिर मेरे को प्रेगनेंसी थी। तो उसके बाद फिर शिवरात्रि का मैंने फास्ट रखा था जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई थी। तो फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर से वही ऑपरेशन खोला। तो फिर वो ऑपरेशन खोलने के बाद फिर मतलब उस टाइम पे तो ये जो ऑपरेशन हुआ था मेरा, ये इस तरीके से हुआ था, मतलब डॉक्टरों को पहले ही डर था, मुझे बहुत डांटा था कि तुमने तीसरा बच्चा क्यों ऐसे किया, ये वो मतलब बहुत सुनाया। तो कि पेशाब की थैली फट जाएगी, ऐसा वैसा कुछ, तो वही हुआ, पेशाब की थैली पे कट लग गया। फिर डॉक्टर घबरा गए, उन्होंने मेरा ऑपरेशन वहीं रोक दिया। रोकने के बाद उन्होंने फिर बाहर से डॉक्टरों को बुलाया, और मेरा पेट ऐसे ही कटा हुआ था, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया सबने, मतलब डॉक्टर घबरा गए। तो 5 6 घंटे ऑपरेशन चला था, तो वो सब चले गए। फिर एक भैया थे और एक अंकल जी भी थे। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा जैसे सांस रुक जाएगी, वो मेरा सीना दबा रहे थे। और एक भैया थे, वो कहने लगे मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसे इस तरीके से। और वो सारे डॉक्टर चले गए कि हम डॉक्टर्स को बुला रहे हैं। फिर बहुत देर बाद फिर डॉक्टर आए, फिर उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, वो भी टाँके सही से नहीं लगे थे।
फिर बाहर आने के बाद मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब किसी को यही नहीं पता इसका ऑपरेशन हो गया, ये बाहर आ गई है, इसको शिफ्ट करना है। और मेरे को इतनी ठंड लग रही थी, मतलब फरवरी का टाइम था, मेरे दांत बज रहे थे। मेरे दांत बजने की आवाज़ सुन के किसी ने कहा इस पेशेंट की हालत इतनी ख़राब है, ऑपरेशन होके आ गया और ऐसे ऐसे दिक्कत है। फिर तो आप संगत जी विश्वास नहीं करोगे, बिना ऑपरेशन के ही, मतलब बिना बेहोश किए ही उन्होंने, जो मेरे टाँके टूट गए थे तुरंत ताज़े टाँके, वो उन्होंने ऐसे ही भरे संगत जी। बहुत तड़फी मैं, इतना बुरा हाल हुआ मेरा कि मैं सोच भी नहीं सकती। और फिर भी मुझे ये चीज़ याद ही नहीं आई कि हाँ ये सब मेरे साथ किस लिए हो रहा है। बस मैं ये सोचती मेरी बाकी बहनों का तो सबकी डिलीवरी बहुत अच्छे से हुई है, नॉर्मल हुई है, मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। तो ये सब हुआ। उसके बाद फिर ये मेरे को 1 महीने तक मैं हॉस्पिटल में ही थी। 1 महीने बाद बड़ी मुश्किल से मेरा डिस्चार्ज हुआ। और उस बीच भी मैं इतनी परेशान थी कि मिनट-मिनट पे इतना टॉयलेट लगता था ना मुझे, मैं बैठ भी नहीं पाती थी। ऑपरेशन की वजह से जल्दी-जल्दी आने-जाने में भी दिक्कत होती थी। मतलब बहुत ही बुरी हालत हुई थी। फिर 1 महीने बाद हम घर आए। तो इस तरीके से मैं ये मानती हूँ तब से। फिर मुझे याद आया कि ये सब मेरे साथ किस लिए हुआ, क्योंकि जो भी हम करते हैं वो हमारे कर्म से लौट कर आते हैं। बेशक मैं बच्ची थी पर फिर भी जो मैंने किया वो तो मुझे भोगना ही था। इसलिए संगत जी मैं यही कहना चाहूँगी, कभी भी कोई भी गलत काम मत करो, किसी को साथ गलत मत करो, क्योंकि जो भी करोगे वो सब लौट कर आता है। और शायद भगवान ने भी मुझे ये चीज़ समझा दी। और फिर मैंने माफ़ी मांगी इस चीज़ के लिए। और गुरुजी इसके लिए मैं आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ, सभी देवी देवताओं से माफ़ी चाहती हूँ, और मुझे इस चीज़ के लिए क्षमा करें। और संगत जी एक बात और बताना चाहूँगी, जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, गुरुजी ने तो मुझे बहुत पहले से थामा हुआ था, लेकिन मैंने तो मुझे मतलब 2024 से मैं जुड़ी हूँ। तो तब मैं दिमाग कट रहा है संगत जी, सॉरी। हाँ, तो जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तो मैं जब तो कोई भी पूजा पाठ करती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी मैं शुरू से ही। मतलब जितना मैं पूजा पाठ करती थी उतना ही कलेश होता था, उतना ही हमारे घर में कलेश होता था। यहाँ तक कि मैं पूजा करती थी, पूजा करते करते ही मेरे को पति अंकल हाथ छोड़ने लग जाते थे। बहुत मतलब जितना करती थी पूजा पाठ उतना ही दुख पाती थी। और ये सब बदलाव अब मेरे अंदर इतना आ गया है कि अब जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से अब किसी भी तरह की पूजा पाठ मैं करती हूँ, खूब खुश होकर करती हूँ, कुछ भी नहीं होता। अब मुझे पूजा पाठ करना अच्छा लगता है। मैंने छोड़ दिया था क्योंकि जितना मैं करती थी उतना ही मेरे को दिक्कत होती थी, लेकिन अब जब मैं करती हूँ तो अब मुझे फिर अच्छा लगता है। अब मेरे अंदर वो डर नहीं है कि मैं अगर पूजा पाठ करूँगी तो मेरे साथ ये होगा वो होगा। तो ये बात भी सच है, हमारी ज़िंदगी में गुरुजी का होना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी आते हैं तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। तो मेरी ज़िंदगी में ये तो बहुत बड़ा ही मतलब अच्छा काम हुआ है कि मतलब अब मैं पूजा पाठ करती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और पहले मैं छोटी-छोटी बातों पे टेंशन लेती थी, हमेशा बीपी लो होता रहता था सोच कर, लेकिन अब इतनी टेंशन नहीं होती। बस यही सोचती हूँ गुरुजी हैं देख लेंगे, गुरुजी हैं देख लेंगे, वो हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है। और जैसा भी मेरे अंदर थॉट चल रहा होता है उसी हिसाब से गुरुजी मुझे सत्संग सुनवाते हैं और मेरी समस्या का हल भी करते हैं। हमेशा मेरे साथ रहते हैं, ऐसा लगता है बच्चों के भी साथ रहते हैं। और जब भी मैं जाती हूँ घर से बाहर गुरुजी को साथ लेकर जाती हूँ, बच्चों भी कोई भी साथ भेजती हूँ गुरुजी को, वही लेकर आते हैं, वही लेकर जाते हैं। और डेली मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग देते हैं, मतलब एक दिन भी खाली नहीं जाता। आज तो मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग मिली 777 की, और 777 की तो पूरे रास्ते मिली, पूरे रास्ते बाबा खाटू श्याम। आज मैं इनसे बोल ही रही थी सुबह कि गुरुजी के साथ साथ नीम करौली बाबा और खाटू श्याम बाबा भी मतलब साथ में रहते हैं। तो आज फिर उसी तरह की ब्लेसिंग मिली। और हनुमान जी की इतनी सारी ब्लेसिंग, एक अंकल जा रहे थे उनके हेलमेट पे हनुमान जी और छपे हुए थे, बहुत सारा मतलब हनुमान जी से रिलेटिव ही था। और जय श्री राम, खाटू श्याम बाबा की ब्लेसिंग बहुत सारी।
मतलब मैं सोचने लगी, मैंने कहा आज मैं इनसे बोल ही रही थी, मतलब गुरुजी कितना सुन लेते हैं एकदम से, जैसे हम कोई भी बात करते हैं तो वो पूरे रास्ते मुझे ब्लेसिंग मिली, और डबल सेवन की इतनी सारी मिली, इतनी सारी ब्लेसिंग। और फिर आगे जाके ट्रिपल सेवन की ब्लेसिंग मिली, मैं हंसने लग गई। मतलब इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग, त्रिशूल की ब्लेसिंग, माँ काली की ब्लेसिंग। और संगत जी, मुझे सपने में ना छोटी सी बच्ची दिखाई देती है, 2 बार तो दिखा कि कोई मालिश कर रहा है छोटी बच्ची की। फिर आज भी मैंने छोटी सी बच्ची देखी, एक बूढ़ी अम्मा देखी और एक बूढ़े अंकल भी देखे। ये मतलब बहुत दिख रहे हैं मुझे, छोटी सी बच्ची दिखती है बार बार। मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, गुरुजी ही जाने, उनकी कृपा क्या है। तो फिर उसके बाद बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है, ऐसा लगता है घर से बाहर निकलते ही गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, चारों तरफ से जैसे घेरा रक्षा कवच बना देते हैं, ऐसा लगता है मतलब। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जब से गुरुजी ने थामा है, बहुत कुछ बदला है मेरी ज़िंदगी में, बहुत कुछ। और मैं गुरुजी से कहती हूँ, जो लोग मुझे सच्चे दिल से मानते हैं, बस उन्हीं से मुझे जोड़े रखना। और जो सिर्फ दिखावा करते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, सिर्फ मीठा बोलते हैं, उनसे मुझे दूर करना, क्योंकि इतना मैं भी नहीं जानती जितना अच्छे से गुरुजी आप जानते हो कि मतलब कौन हमारे लिए सही है, कौन गलत है। क्योंकि इस तरह के लोगों की छटाई करो, जो सही है उन्हीं को पास रखो। क्योंकि जितना ऐसे लोगों से मैं दूर होंगी, उतना ही मतलब गुरुजी के लिए टाइम निकाल पाऊँगी, उतना टाइम मैं गुरुजी को दूँगी। तो मैं क्यों ऐसे आलतू-फालतू लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट करूँ, उतना टाइम तो मैं गुरुजी के लिए निकालूँगी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, बहुत अच्छे हैं गुरुजी। और जो मानते हैं वो तो खुद ही जानते हैं। गुरुजी कहते हैं, मांगो नहीं मानो। हमने भी कभी मांगा नहीं है। अब कई बार हो जाती है गलती, मांग लेते हैं, पहले मुझे पता नहीं था गुरुजी। और पहले हम रेंट पे रहते थे, वहाँ में बहुत सारी परेशानी थी। ये घर भी हमें गुरुजी ने ढूंढ के दिया, 2 महीने हो गए यहाँ में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी का हाथ हमारे सर पे है। जिस दिन हम शिफ्ट हुए थे उसी दिन गुरुजी ने पूरा घर ब्लेस किया, पूरी रात यहीं पर थे बटरफ्लाई के रूप में। और गुरुजी की बहुत कृपा है यहाँ पर। और बस हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि हम गाँव जा रहे हैं नवंबर में जागरण के लिए। बस वो जागरण गुरुजी अपने हाथों से ही सब कुछ अपने आप करवाएं अच्छे से। और जो भी है धार्मिक यात्रा जितनी भी है, सब गुरुजी ब्लेस करवाते हैं, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। पैसों की तंगी भी दूर करते हैं गुरुजी, और कपड़े दिला रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे। गुरुजी बोलते हैं सोने सोने कपड़े पा, टेंशन फ्री रहे। और बच्चों पर भी बहुत कृपा है गुरुजी की। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना सब तो बहुत ही छोटा है गुरुजी के लिए। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी कोटि कोटि शुक्राना, उन पर भी गुरुजी कृपा करना। जो भी मेरा सत्संग सुनेंगे उन सभी पर कृपा करना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर सुबह शाम का शुक्राना, सर पर छत देने का शुक्राना, कपड़ा रोटी मकान देने के लिए शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, अच्छा पति दिया उसका शुक्राना, 2 अच्छे अच्छे बच्चे दिए उनका भी शुक्राना। और हम चारों को पूरे शरीर से हमें संपूर्ण करके भेजा है धरती पर, उसके लिए भी शुक्राना। और गुरुजी हमें धरती पर इसीलिए धरती पर तो भेजा ही, मतलब ये बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी के, आपने हमें इंसान के रूप में धरती पर भेजा। तो गुरुजी का तो धरती पर हमें भेजने का इंसान के रूप में यही मतलब होता है कि मतलब हम धरती पर जाएं, अच्छे अच्छे काम करें, जो वो हमें जिम्मेदारियां देते हैं हम उन्हें अच्छे से निभाएं, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे पति की हो, चाहे घर परिवार की हो। बस उन जिम्मेदारियों को हम अच्छे से पूरा करें। और ये बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी का कि वो उनकी वजह से हमारा शरीर से हम ये सब कर पाते हैं, हमारे हाथ पैर सब ठीक हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पहले सीधे हाथ की तरफ ना गर्दन में दर्द रहता था और कंधे तक बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। रात को ऐसे ही दर्द भी नहीं कर पाती थी, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ उसमें भी आराम है। और बस मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो दिक्कत ठीक नहीं हो रही है। गुरुजी उसके लिए भी कृपा करेंगे, लेकिन मैं ही आलसी हूँ, गुरुजी तो उपाय बताते रहते हैं। और हाँ संगत जी, यही बात
मैंने सत्संग में सुना है कि अगर कोई मेहमान या कोई भी आता है घर पे तो वो अपनी नेगेटिविटी छोड़ कर जाते हैं। ये तो अभी तक मैंने सुना था, लेकिन अब मैंने जो आज़माया है ये बात हकीकत है। क्योंकि ये चीज़ मैंने नोट की है, कोई भी हमारे घर आता है उसके जाने के बाद हमारे घर में ना एक नेगेटिविटी सी हो जाती है। सॉरी संगत जी। तो जब वो जाते हैं ना, उनके जाने के बाद या तो कोई बीमार पड़ जाता है, या कोई मतलब आलस सा आने लगता है, मंत्र जाप सब छूट जाता है, सारे काम छूट जाते हैं, ऐसा होता है। तो गुरुजी ने बताया कि जैसे ही वो जाते हैं, जब पहले तो जब कोई आए उनको पानी दो, अगर वो ना पिए तो उसको वॉश बेसिन में डाल दो, और उनके जाने के बाद जल प्रसाद छिड़को, जहाँ वो बैठते हैं वहाँ भी छिड़को। ये बात हकीकत है संगत जी, आप सभी ऐसा किया करो, क्योंकि ये चीज़ मैंने नोट की है। पहले तो मैंने सुना ही था, लेकिन इस चीज़ को मैंने महसूस किया है बहुत बार। ये होता है संगत जी, 100% सच है ये बात, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो आपके घर भी जो भी कोई आता है, आप भी जल प्रसाद छिड़का करो और सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। मेरे घर में भी अभी 2 लोग आए थे, तो कुछ ऐसा ही चल रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि मतलब 2 इलायची रख के खा लेना मेरे स्वरूप के सामने। तो मैं वो भी नहीं कर पाई, गुरुजी जो बताते हैं मैं वो सब कर नहीं पाती हूँ। इसके लिए सॉरी गुरुजी। और आपकी इतनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, आपने हमारा हाथ थामा, आपने मुट्ठी भर संगत में हमें जोड़ा, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और आप इतने अच्छे से हमसे बातें करते हो, इतने अच्छे से बोलते हो हमसे, इसके लिए शुक्राना। पुत्र बेटी इस तरीके से मतलब आप बातें करते हो, सपने में भी दर्शन देते हो, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत पर अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बरसाते रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुजी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी।